सबसे पहले आप सभी को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं। दूसरी बात, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आपके सवालों के जवाब इलस्ट्रेशंस के साथ देने की कोशिश की गई है। तो आपके भले के लिए होगा कि एंड तक देखिए। तीसरी बात, कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो किया था, क्या आप रिटायरमेंट रेडी हैं। इसमें समस्थिति एडवाइजर्स के को फाउंडर रवि सराओगी ने कहा था, सुनिए। मोस्ट पीपल प्लान टू रिटायर एट 60। हम्म। तो आपको बस एस्टिमेट करना है कि आप जब 60 के हो जाएंगे और जब आप रिटायरमेंट लेंगे, तब रिटायरमेंट के पहले साल में आप कितना खर्चा करेंगे। ओके। इस एनुअल एक्सपेंडिचर को 33 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है और हम्म। ये आपका रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए। आप में से कईयों को उनकी बातें सही लगी, कईयों को लगा कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। और कमेंट, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए आपने अपना नजरिया और सवाल हमारे साथ शेयर किए। उनमें से सबसे अधिक सवाल इस बात को लेकर थे कि रिटायर होते वक्त सालाना खर्च के 33 टाइम्स कॉर्पस का होना क्यों जरूरी है। उससे कम में भी तो काम चल सकता है। जैसे कि धनेश जी ने पूछा कि वाई 33 टाइम्स 60 की एज पे, 15-20 टाइम्स भी तो रख सकते हैं, उसके बाद एसडब्ल्यूपी शुरू कर देंगे म्यूचुअल फंड में निवेश करके। तो आज के वीडियो में रवि जी अलग अलग कैलकुलेशन और इलिस्ट्रेशंस के जरिए आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलते हैं रवि के पास। लेकिन फिर से वीडियो थोड़ा लंबा होगा और आपके सवालों के जवाब यहाँ पर है, तो गौर से एंड तक देखें जरूर। रवि, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं बी वेल्दी पर। ये बताएं सबसे पहले कि जब भी आप इस तरह की बातें करते हैं पब्लिक में जाके कि 33 गुना चाहिए आपको रकम आपके खर्चे का रिटायर होने के लिए, इतने ही सवाल आते हैं जितने मुझे रिसीव हुए हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, या फिर उससे कम आते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। बहुत हम्म। सारे सवाल आते हैं एंड वेरी जस्टिफाइड दोज क्वेश्चंस। ओके। और सबसे अधिक जो सवाल इसी बात पर आए हैं कि क्यों ये 33 गुना, क्यों जरूरी है रकम, क्यों नहीं 10 गुना या 20 गुना या 25 गुना, 33 टाइम्स क्यों, उससे कम में काम क्यों नहीं चलता है। तो आज, जैसा हमने पहले बात की थी, कि आज आप इलिस्ट्रेशंस के जरिए, कैलकुलेशंस के जरिए ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई उससे कम में काम चलना क्यों मुश्किल है और क्यों ये रिस्की अफेयर हो जाएगा, राइट। बिल्कुल। तो शुरू करें, पहला केस हम क्या लेके चल रहे हैं? श्योर। सो जैसे कि आपने कहा, बहुत डाउट्स होते हैं कि 33 टाइम्स क्यों चाहिए। हम्म। सो आई थिंक द बेस्ट वे टू इलस्ट्रेट इज टू यूज एन एक्चुअल सिनारियो। हम्म। तो हम क्या करेंगे कि हम एक लोअर नंबर यूज करेंगे। सो हम्म। इंस्टेड ऑफ 33x हम्म। of your retirement expenses, let's take 20x. हम्म। इनफैक्ट आपके कमेंट्स में उस वीडियो के बहुत सारे लोगों ने मेंशन भी किया था कि व्हाई जी। नॉट टेक 20 टाइम्स, दैट शुड बी सफिशिएंट। हम्म। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड आई टेक यू थ्रू द इलस्ट्रेशन। हम्म। सो दिस इज एन इलस्ट्रेशन जहाँ पे हमने मंथली एक्सपेंडिचर, सो अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो करेंगे देन यू कैन हम्म। सी व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्रीन आपको फॉलो करना है। हाँ जी। सो हमने वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल जहाँ पे somebody is spending 1 lakh per month हम्म। at the time of retirement. ओके। This individual will spend 12 lakhs annually. हम्म। और जैसे कि बहुत लोगों ने सजेस्ट किया, हम 20 टाइम्स उसका रिटायरमेंट कॉर्पस मान के चल रहे हैं। सो 12 लाख साल का खर्चा है, उसको हमने 20 से मल्टीप्लाई किया। सो रिटायरमेंट कॉर्पस इज 2.4 करोड़। जी। इस रिटायरमेंट कॉर्पस को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीडबैक जो आपके सवाल में ये भी था कि बहुत ज़्यादा डेट एक्सपोजर नहीं चाहिए। हम्म। 5 साल का खर्चा आप फिक्स डिपॉजिट्स पे रख लीजिए, जी। बाकी आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम्म। हमने बिल्कुल वही टेस्ट किया है। व्हाट वी जी। हैव डन इज 5 साल का जो एक्सपेंडिचर है उसने हम वी हैव केप्ट दैट इन डेट एलोकेशन। सो व्हाट वी आर डूइंग इज 12 लाख आप साल में खर्चा कर रहे हैं, तो हम्म। उसका 5 टाइम्स इज 60 लैक्स। हम्म। हमने 67 लैक्स करीबन फिक्स डिपॉजिट्स डेट में रखा है, हम्म। एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। जी। बाकी 1.7 करोड़ इक्विटी में इन्वेस्टेड है। हाँ जी। तो अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो 30% लगभग आपने फिक्स डिपॉजिट में रखा है और 70% इक्विटी में इन्वेस्ट किया हम्म। है। वी हैव अज्यूम्ड इन्फ्लेशन एट 6% एंड वी आर अज्यूमिंग दैट आपने ये जो दो बकेट
क्रिएट किया है, जो बकेट 1 है, हम्म। वो आपका फिक्स डिपॉजिट बकेट है, या वो फिक्स डिपॉजिट हो सकता है या डेट म्यूचुअल फंड्स, आप कुछ भी उसको मान सकते हैं. We have assumed that that will give a return of 7% yearly. ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 67 करीबन lakhs का आपका ओपनिंग बैलेंस है. हम्म। The monthly return, so all the computations are done on a monthly basis here, because आप monthly portfolio से खर्चा निकाल रहे हैं. So we have taken 7% divided by 12. So we are assuming that आपका जो भी debt return है वो 7% है. तो हम्म। आप 0.6% every month earn कर रहे हैं, हम्म। और आप 1 लाख रुपीज यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं. जी। एंड दिस इज हाउ दिस टेबल वर्क्स. या। साइमल्टेनियसली बकेट 2 जो आपने क्रिएट किया है वो एक इक्विटी बकेट है, हम्म। जहाँ पे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को यूज कर रहे हैं. हम्म। एंड यू कैन सी 1.7 crores हैज बीन इन्वेस्टेड देयर, या। राइट. और वी हैव टेकन डिफरेंट रिटर्न assumptions. तो हम्म। यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिटूर लेना पड़ेगा. मोस्टली वी ऑलवेज अज्यूम कि ये जो बकेट है, बकेट 2 जो है, इसमें कोई एक फिक्स्ड कांस्टेंट रिटर्न द पोर्टफोलियो विल अर्न. ये हमने हमारे पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दिस इज इक्विटी रिटर्न. तो टू हाईलाइट दिस पॉइंट, लेट्स टेक अ लुक एट दिस डेटा. हम्म। यहाँ पे हमने 1980 से 2022 तक का सेंसेक्स का रिटर्न प्रेजेंट किया है, हम्म। both on a monthly basis and on a yearly basis. हम्म। The point of showing this is आप देख सकते हैं कि कितना वेरिएशन है इस रिटर्न में. Absolutely. Every month there is a different return which the market is giving. और जब आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस को इक्विटी में डाल के रखे हैं, that will also see something similar. That portfolio is going to go up, down very, very massively. सो वाइल वी थिंक कि हमारा प्लान एक स्ट्रेट लाइन है, आप ये ग्राफिक देख सकते हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है. देर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ मूवमेंट्स अप एंड डाउन. तो हमने क्या किया कि टू मेक दिस सिनारियो मोर रियल, यहाँ पे जो रिटर्न है हमने इसको रैंडमाइज कर दिया है. What we have asked the computer to do is take a random return number from the historical return. So what the computer is going to do is look at the past 20 years of data, monthly return, and pick a monthly return at random, and then calculate the income and the closing balance. So इस तरह से we have computed this table right up to 360 months, which is essentially 30 years of time period, when the individual is very close to touching 90 years of age. और इसमें आप देख सकते हैं what we have done is, because we have randomized it, every time इस शीट को हम recalculate करेंगे, the return assumptions will change. So यहाँ पे every time I'm recalculating, आप देख सकते हैं कि the computer is taking a different return series. Every time I'm recalculating, एक different return series आ रहा है. साथ में हमने एक इंडिकेटर बिल्ड किया है कि उस पर्टिकुलर सिनारियो में डिड द रिटायरमेंट प्लान वर्क और नॉट. नाउ हाउ आर वी डूइंग दिस? अगर उस 30 ईयर पीरियड में किसी वक्त भी रिटायरमेंट कॉर्पस नेगेटिव हो जाता है तो वो एक फेलियर है, बिकॉज अगर रिटायरमेंट कॉर्पस नेगेटिव है, इट मीन्स यू आर आउट ऑफ मनी. और अगर रिटायरमेंट कॉर्पस डजंट बिकम नेगेटिव फॉर 30 years, देन इट्स अ सक्सेस. सो आप देख सकते हैं जैसे मैं रिकैलकुलेट कर रहा हूँ, कई बार दिस कॉन्फ़िगरेशन वर्क्स. ऐसा नहीं है कि दिस कॉन्फ़िगरेशन विल नेवर वर्क, बट sometimes it fails. So what we did was we asked the computer to run this simulation for 1,000 times. Okay. And you can see that the output is 43% of the time it fails, and 57% of the time it succeeds. Okay. So essentially, अगर मैं इसको approximate करूं, so following this strategy is like tossing a coin. Okay. Half the times it might work, half the times it will not work, right? So it's important to highlight that जब equity returns अच्छा रहेगा, so whichever simulation में if equity returns was good, the strategy will work. अगर आप 20x के साथ अगर आप रिटायरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं,
और नेक्स्ट 30 years जो आप रिटायरमेंट में स्पेंड कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट्स डू रियली वेल, हम्म। ऑफ कोर्स 20 times विल बी सफिशिएंट। ओके। लेकिन अगर इक्विटी मार्केट्स डू नॉट डू वेल, हम्म। or doesn't do as well as maybe the last 10 years, हम्म। right, then the strategy will fail. हम्म। So the reason why we planners recommend a higher number is because आज हमें मालूम नहीं है how the markets will do, Yeah. right? And your retirement plan shouldn't be a gamble. So हम्म। you should try to get as close to the 33 number as possible. आप जितना उसके करीब आएंगे, उतना the probability of failure will keep coming down. ओके। और यहाँ पर जो हम एक्सपेंडिचर कॉलम में लेके चल रहे हैं, वो हम हर साल बढ़ा रहे हैं नंबर 6% से, राइट? बिल्कुल। हाँ। सो आप और देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर ऑफ रिटायरमेंट में द इंडिविजुअल इज विड्रॉइंग 1 लाख per month, हम्म। and next year he is withdrawing 1,06,000, सिक्स which is थाउजेंड because of 6% inflation. हम्म। और ये भी कर रहे हैं कि जब भी इस बकेट में, फर्स्ट बकेट में पैसे आपके कम होते हैं, तो आप इक्विटी से उसको ट्रांसफर भी कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल। हम्म। सो जब भी बकेट वन में द बैलेंस बिकम्स वेरी लो, हम्म। तब आप इक्विटी से जो भी गेन्स हैं, या अगर बैड लक है गेन्स नहीं है, तभी भी हम्म। आपको एनीवे रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा, बिकॉज हम्म। बकेट वन से आप अपना खर्चा चला रहे हैं। या। सो यू आर गोइंग टू कीप रीबैलेंसिंग। तो हमने अज्यूम किया है कि जब भी बकेट वन में हम्म। 3 years का एक्सपेंडिचर से कम हो जाता है पैसा, तब आप ओके। एक रीबैलेंसिंग कर रहे हैं, आप एक टॉपअप कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो ये हमने एक केस देख लिया जहां पर हमने देखा है कि आपने 5 साल का पैसा डेट में रखा है और बाकी आपने इक्विटी में, 5 साल के खर्चे का पैसा डेट में है और बाकी आपने इक्विटी में डाला है। और जब भी आपका यहाँ पर पैसा बकेट वन में कम होता है, तो वो इक्विटी से रीबैलेंस कर रहे हैं आप। और उसमें सक्सेस रेट जो है वो बेसिकली 50-50 के आसपास दिख रहा है, फेलियर और सक्सेस रेशियो, राइट? 43 एंड एब्सोल्युटली। सो 57%। 43 and 57 है, लेकिन दिस इज एन अप्रोक्सीमेट सिमुलेशन। अप्रोक्सिमेट। ब्रॉडली यू कैन कंसिडर इट टू बी 50-50। 50-50। या। अब हमारे पास दूसरा सिनेरियो क्या आता है कि अगर मैं 20 टाइम्स ही रखूं अपने पास पैसा रिटायरमेंट के टाइम पे, और मैं डेट में ना ही जाऊं, मैं ऑल इक्विटी चली जाऊं, क्या हमारे पास उसको भी देखने का इलस्ट्रेशन है? बिल्कुल। हम्म। इनफैक्ट जैसा कि आपने कहा, some people might feel कि ये सिनारियो 20 times वाला इज नॉट वर्किंग आउट, हम्म। क्योंकि हमने क्लोज टू 30% डेट एलोकेशन रखा है। हम्म। सो वी हैव बिल्ट एन इलस्ट्रेशन हम्म। जहाँ पे हमने 100% ऑफ द कैपिटल को इक्विटी में रखा है। एंड जैसे कि आपके व्यूअर ने कमेंट किया, हम्म। it is expected that long-term interest rates will come down हम्म। because long-term inflation also might show a structural decline, जैसे हमारी इकोनॉमी इमर्जिंग मार्केट से डेवलप्ड मार्केट का स्टेटस अचीव करेगी, तो वैसे ब्याज के दर और इन्फ्लेशन दोनों ही कम होंगे। राइट। सो somebody might feel कि मैं डेट में क्यों रखूं पैसा, why shouldn't I keep everything in equity? हम्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बकेट टू इज एम्प्टी, हम्म। देर इज नथिंग, और बकेट वन इक्विटी में आपने सारा का सारा पैसा उसमें डाला है। हम्म। इस इलस्ट्रेशन का जब हम सिमुलेशन करते हैं, तो वी गेट एन आउटपुट दैट द फेलियर रेट इज 54%। हम्म। हम्म। सो प्रीवियस सिनारियो में द फेलियर रेट वाज 43%, हम्म। so the failure rate goes up by 10 percentage points, हम्म। which is 54%. So essentially you can again consider this to be a coin toss. हम्म। हम्म। And in fact there is a lot of similarity between the previous illustration जहाँ पे हम 70% equity रख रहे थे, हम्म। and between this illustration जहाँ पे 100% equity है। हम्म। The reason for the similarity is that हमने ये previous video में भी discuss किया था कि जब आप एक पोर्टफोलियो में इक्विटी का शेयर 70% या 80% तक ले जाते हैं, हम्म। दैट पोर्टफोलियो प्रिटी मच बिहेव्स लाइक एन इक्विटी पोर्टफोलियो। इक्विटी पोर्टफोलियो। उसमें इक्विटी का दर रेट, द प्रोपोर्शन इज सो हाई हम्म। दैट डेट is not able to act as a dampening effect on volatility. अच्छा। तो अगर आप देखें तो between 100% equity and 70% equity,
more or less broadly the situation is that आपका retirement plan is a coin toss. 50% it might work, 50% it might not work. ओके, तो ये हमने 20 टाइम्स पे दोनों इलस्ट्रेशन देख लिए, इक्विटी एंड डेट दोनों, और एक सिर्फ इक्विटी पोर्टफोलियो। अब हम आ जाते हैं हमारे 33% वाले केस पर, राइट, जिनके पास उन्होंने अपने खर्चे का 33 टाइम्स कॉर्पस क्रिएट करके रखा है, और वहां पर एक मिक्स है 20% डेट और 80% इक्विटी पोर्टफोलियो का। और वहां ये कैसे काम कर रहा है, जरा दिखाएं हमें। Sure. So this is going back to हमारा पहला वीडियो जहाँ पे जी, हमने 33 टाइम्स के बारे में बात किया था. राइट। So the configuration, everything remains the same. हम्म। अगर आप यहाँ पे देखिए, the annual expenditure continues to be 12 lakh. हम्म। लेकिन इस बार आपका retirement corpus will be 33 times of 12 lakh. राइट। So which is close to 4 करोड़. तो आप हम्म। 4 करोड़ का पोर्टफोलियो रख रहे हैं, हम्म। और आप सेम चीज कर रहे हैं, आप 5 साल का एक्सपेंडिचर बफर रख रहे हैं. हम्म। तो आपने 67 lakhs एक फिक्स डिपॉजिट या डेट म्यूचुअल फंड में रखा है, हम्म। एंड क्लोज टू 3.3 करोड़ आप इक्विटी में रख रहे हैं. सो इन फैक्ट यू आर ऑलमोस्ट। रनिंग close to a 20% debt, 80% equity allocation. हम्म। ये जब हम सिमुलेशन करते हैं, then we see that the failure rate drastically वाह। falls to close to about 10%, हम्म। which is an acceptable risk to take. या। So no retirement plan can be foolproof. या। Every retirement plan will have some probability of failure, and that's हम्म। because future में क्या रहेगा returns किसी को नहीं मालूम. हम्म। But 10% is an acceptable risk to carry. तो हम्म। अगर आप 33 times corpus रख रहे हैं, you are more or less safe. बिल्कुल. लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ लोग, आपने कहा कि अगर 80% के आसपास इक्विटी एलोकेशन है, तो पोर्टफोलियो बेसिकली इक्विटी पोर्टफोलियो की तरह ही बिहेव करता है, और डेट बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है वहां पर, बिल्कुल. राइट। तो अगर किसी ने इतना रिस्क नहीं लेना है और वो 60% इक्विटी, शायद तो फिर वो 5 साल के बदले प्रोबेबली 8 साल 9 साल का अपना पैसा खर्चा रख रहे हैं इधर, या 10 साल का, वो 60% इक्विटी लेके चल रहे हैं, और 40% 60% डेट में रख रहे हैं, और 40% इक्विटी जा रहे हैं। तो ये सक्सेस रेट क्या होता है वहां पर? वी हैव बिल्ट वन मोर इलस्ट्रेशन. बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी हो सकती है कि अगर हम डेट का प्रोपोर्शन इसमें बढ़ा दें और इक्विटी का प्रोपोर्शन कम कर दें, तो द आउटपुट विल बी वर्स. सो वी चेक्ड फॉर दैट. हम्म। ये थोड़ा सा डिफरेंट सिमुलेशन है. इसमें हमने 60% एलोकेशन रखा है डेट में, हम्म। और 40% एलोकेशन रखा है इक्विटी में. सो दिस हम्म। इज predominantly a debt portfolio. You हम्म। are keeping a large part of your retirement corpus in debt. In fact, you are keeping 2.3 crores of your exposure in debt instruments. हम्म। और हमने ये सिनारियो रन किया, एंड व्हाट वी हैव डन इज, आप ये ग्राफ देख सक रहे हैं यहाँ पे, द एसेट एलोकेशन है. सो बकेट 1 जो ब्लू लाइन है, हम्म। दैट इज डेट, और द ऑरेंज लाइन है, दैट इज इक्विटी. हम्म। So there is an annual rebalancing which is done. So आप retirement portfolio को start कर रहे हैं, and then every year January में what you are doing is you are bringing back that ratio back to 60-40. तो आपने 60-40 से start किया, लेकिन वो ratio month by month change होते रहेगा depending on the market's performance. So it is important that आप अपने portfolio को rebalance करके you come back to the initial asset allocation, which is 60% debt and 40% equity. So when we do this simulation, you can see here the failure rate falls to 2%. Oh, So this is actually a very, very watertight portfolio. दैट्स सरप्राइजिंग, दैट्स प्रीटी सरप्राइजिंग रवि। मतलब आप 60% डेट में है, 40% इक्विटी, पहले में आप 20% और 80% पे हैं, वहां पर फिर भी 11% है फेलियर रेट, और यहाँ पर 2%। ऐसा कैसे? This is because of volatility, right? So again to reiterate, हम्म। अगर आप एक पोर्टफोलियो इक्विटी में रखते हैं और उसमें से
there is no rebalancing to be done, then that equity performance will be really really good. हम्म लेकिन प्रीवियस एग्जाम्पल में अगर आप देखें, आपने 83% इक्विटी में रखा है, लेकिन इट्स नॉट दैट यू आर लीविंग इट कंप्लीटली अलोन, हम्म बिकॉज आपको टाइम टू टाइम इक्विटी से विड्रॉ करके डेट में पैसा डालना पड़ेगा, हम्म बिकॉज जब भी बकेट वन में प्रोपोर्शंस कम हो जाते हैं, यू हैव टू रीबैलेंस, which means you are actually breaking the compounding process, ओके right? And the success of this strategy will depend, आप देख सकते हैं यहाँ पे, टाइम टू टाइम आप इक्विटी से विड्रॉवल कर रहे हैं और इसको डेट में डाल रहे हैं, हम्म right? So essentially, you are breaking the compounding process, and whether this strategy will work or not depends on the timing of that rebalance. ओके अगर आप rebalance कर रहे हैं when the markets are down, and हम्म markets can be down for 3 years, 4 years also, right? You may not get a chance to decide when to rebalance, right? अगर आप सिर्फ 5 साल का एक्सपेंडिचर कवर रख रहे हैं एंड यू आर लेटिंग द बैलेंस ड्रॉप एज क्लोज एज 2 to 3 year एक्सपेंडिचर कवर, और फिर आप टॉप अप कर रहे हैं, तो हम्म इट मीन्स आपके पास टॉप अप करने का लीवे बहुत कम है। तो करेक्ट उस वक्त अगर रिसेशन है मार्केट में, द पोर्टफोलियो is not doing well or is actually earning capital losses, you will be forced to book losses and move it to your debt allocation. हम्म So equity is no doubt a terrific asset class, lekin हम्म it works really well when you are not disturbing it, right? Which is why this portfolio does well. एक सवाल जो था वो श्रीपद धर्माधिकारी जी का था। उनका सवाल हालांकि बहुत लंबा था रवि, लेकिन उनका मोटे तौर पे एक फर्स्ट पार्ट हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि इक्विटी में डालने में दिक्कत क्या है। पहली बात, क्योंकि अगर जिस वक्त बाजार गिरेगा उस वक्त मैं कम पैसे निकालूंगा, और जब बाजार अच्छा कर रहा होगा तो मैं अधिक पैसे निकाल लूंगा। राइट। तो यहाँ पर एक तो मेरा कंसर्न ये है कि आप हर महीने खुद से विड्रॉ करेंगे अपने खर्चे के लिए, पहली चीज ये। क्योंकि नॉर्मली लोग SWP कर लेते हैं, अगर आप इक्विटी में भी डालते हैं या फिर डेट में भी डालते हैं तो आप चाहते हैं कि एक रेगुलरली अपने आप पैसा आपके अकाउंट में आता रहे, उतना एफर्ट नहीं मारना पड़े मुझे। इस अप्रोच में और क्या आपको खामियां या दिक्कत समझ में आ रही है? तो ये जो एक स्ट्रैटेजी है, ये इज अ वेरी हाई मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी, जी। और जैसे कि आपने कहा, दिस विल रिक्वायर वेरी वेरी कांस्टेंट मॉनिटरिंग। हम्म अगर आप अपना एक्सपेंडिचर फ्लो को चेंज कर रहे हैं, यू आर विड्रॉइंग बेस्ड ऑन द मार्केट सिनारियो, देन दैट विल रिक्वायर अ लॉट मोर ओवरसाइट, और वो एक एड हॉक अप्रोच है। जी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मॉडल दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच। थैंक यू सो मच रवि। मुझे लगता है कि इस इलिस्ट्रेशंस को देखने के बाद बहुतों के बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन आई एम स्टिल 110% श्योर कि अभी भी सवाल आएंगे, फीडबैक आएंगे, तो हम उस पे आपसे दोबारा फिर जुड़ेंगे। और अगर कुछ ऐसा सवाल आता है जिसका जवाब देना हमें लगता है कि जरूरी है तो फिर आपको हम बॉदर करेंगे। नो, बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस कीप अस ऑन द टोज। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन, स्वाति जी। हैव अ गुड डे। थैंक यू। और इसके साथ ही बी वेल्दी में फिलहाल इतना ही। सारे सवाल कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। रवि से कनेक्ट करना चाहेंगे तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ। और जाने के पहले एक बार फिर से आप सभी को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं, आपको भी रवि। और थैंक यू। बहुत सारा प्यार और दुलार वक्त देने के लिए शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।